नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए द्वितीय पत्र का मॉडल सेट संख्या 6 देखेंगे। यह आपके सिलेबस पर आधारित है। तो हम लोग आज देखते हैं मॉडल सेट संख्या 6 को। इससे पहले 5 मॉडल सेट इससे संबंधित डाला गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन पानी कीटाणु रहित करने में मदद नहीं करता? इस पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन पानी कीटाणु रहित करने में मदद नहीं करता है? ए में है निस्पंदन, बी में है क्लोरीन की गोलियां, सी में है फिटकिरी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निस्पंदन। ये फिल्ट्रेशन को हिंदी में कहते हैं फिल्ट्रेशन, निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। इसमें है निस्पंदन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसका उपयोग तरल पदार्थों को फिल्टर करने में किया जाता है। इसके द्वारा ठोस पदार्थ को अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा निस्पंदन। बी में है क्लोरीन की गोलियां और फिटकिरी। यह जो है क्लोरीन की गोलियां और फिटकिरी जल को क्या करता है? कीटाणु रहित करता है। और निस्पंदन जो है सो जल को कीटाणु रहित नहीं करता है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, सीवेज उपचार के लिए किस स्कंदक का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? ए में है चूना, बी में है फिटकिरी, सी में है फेरिक क्लोराइड और डी में है फेरिक सल्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। क्या आंसर होगा? फेरिक क्लोराइड। अब इसके बारे में हम देखते हैं इस क्वेश्चन को व्याख्या। तो अपशिष्ट जल के उपचार के लिए जो उपयोग किया जाता है उसमें एल्युमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरिक और फेरस सल्फेट आदि आता है। जबकि जल उपचार के लिए जो उपयोग किए जाने वाले हैं उसमें फिटकिरी है, फेरस सल्फेट है, सक्रिय। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है सीवेज उपचार के लिए किस स्कंदक का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा फेरिक क्लोराइड का जो है सो व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, जल शोधन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए में है अस्फीति दाब, बी में है परासन, सी में है प्रतिलोम परासन और डी में है कोशिका। तो इसका आंसर 3 का जो हो जाएगा, 3 का आंसर होगा आपका प्रतिलोम परासन, यानी कि सी। 3 का आंसर हो जाएगा प्रतिलोम परासन। प्रतिलोम परासन क्या है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। प्रतिलोम परासन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग पानी से अत्यधिक दूषित तत्वों को हटाने के लिए किया जाता है। अब चौथा क्वेश्चन है, जब फिटकिरी को स्कंदक के रूप में जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या होगा? ए में है जल का पीएच मान घटेगा, बी में है जल का पीएच मान बढ़ेगा, सी में है जल का पीएच मान प्रभावित नहीं होगा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा जल का पीएच मान जो है सो क्या होगा? घटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जल का पीएच मान घटेगा। अगला क्वेश्चन 5 है, सीवेज उपचार इकाई का आमतौर पर डैश के लिए डिजाइन किया जाता है? ए में है 5 से 10 वर्षों के लिए, बी में है 15 से 20 वर्षों के लिए, सी में 30 से 40 वर्षों के लिए और डी में है 40 से 50 वर्षों के लिए। तो इसका जो डिजाइन किया जाता है वह मुख्यतः 15 से 20 वर्षों के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20 वर्षों के लिए। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिसाव फिल्टर मल के लिए सत्य है? इसमें हो जाएगा मल, इसमें तुलनात्मक रूप से निम्न मल आयतन सूचकांक होता है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के कणों में निम्न स्व अपमार्जन वेग होता है? ए में है महीन बजरी, बी में है महीन मृतिका और गाद, सी में है मोटी रेती और डी में है महीन रेती और मृतिका। तो इसका आंसर हो जाएगा महीन मृतिका और गाद, यानी कि 7 का बी हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है, एक पारा का कार्य क्या है? एक पास का कार्य क्या है? ए में है सीवेज को प्रवाह रोकना, बी में है सीवेज के प्रतिवाह से बचना, सी में है तरल पदार्थ और ठोस पदार्थों के अपवाह को अलग करना, और डी में है घर के अंदर और बाहर मलिन गैसों के पलायन को रोकना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी। एक पास का कार्य क्या है? तो घर के अंदर और बाहर मलिन गैसों के पलायन को रोकना है। एक पास का अवनत या मुड़ी हुई सैनिटरी फिटिंग है। क्या है पास जो है सो एक अवनत या मुड़ी हुई सैनिटरी फिटिंग है जो हमेशा पानी से भरी रहती है। यह तकनीक की रूप से पानी के सील को समाहित करने का होता है। एक पास का कार्य घर से अंदर से बाहर मलिन गैसों के पलायन को रोकना। अब अगला क्वेश्चन 8 है, सूक्ष्म जानवर और सब्जी अपशिष्ट में डैश अपशिष्ट शामिल होता है। तो इसमें ए में है खनिज, बी में है अदहनशील, सी में है अकार्बनिक और डी में है कार्बनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बनिक। 10वां क्वेश्चन है, अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? ए में है CD, बी में है PD, सी में है Mg और डी में है He। तो इसमें PD होता है। PD यानी कि पैलेडियम, यह रासायनिक तत्व है। इसका भार परमाणु संख्या आप लोग जानते होगा 46 है। तो यह एक क्या है? विषैला पदार्थ होता है जो कागज में रहता है। अगला क्वेश्चन है, बाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। ए में है जंतु पल्लवक, बी में है मछलियां, सी में है जीवाणु और डी में है इसमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु, यानी कि बाहित मल जल को शुद्धिकरण में जीवाणु क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है, मीना माटा रोग उत्पन्न होता है। ए में है वायुमंडल में आर्सेनिक से, बी में है पीने के पानी में फ्लोराइड से, सी में है पीने के पानी में पारायुक्त प्रदूषक से। तो यही आंसर हो जाएगा, पीने के पानी में पारायुक्त प्रदूषक से जो है मीना माटा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो इसका गठन 1985 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अति नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। ए में है संतुलित विकास के लिए, बी में है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, सी में है जैव विविधता के संरक्षण के लिए और डी में है उपरोक्त सभी के लिए। तो अति नगरीकरण के कारण और अति औद्योगिकरण के कारण जो है तो ये सभी समस्याएं, यानी कि संतुलित विकास के लिए यह बाधक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो इसमें सभी हो जाएगा, तीनों के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट पदार्थों की निरंतर वृद्धि का कारण है। ए में है औद्योगिकरण, बी में है नगरीकरण और सी में है जनसंख्या वृद्धि और डी में है उपरोक्त सभी। तो अपशिष्ट पदार्थों की निरंतर वृद्धि इन सभी कारणों के कारण हो रही है, यानी कि औद्योगिकरण, नगरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है सो अपशिष्ट पदार्थों की निरंतर वृद्धि हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 16 क्वेश्चन है, अम्लीय अवशिष्ट उत्सर्जी पदार्थ की उदासीनीकरण की प्रक्रिया की जाती है। ए में है सल्फ्यूरिक अम्ल से, बी में है चूना से, सी में है बॉयलर फ्लू गैस से और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका चूना से, यानी कि अम्लीय अवशिष्ट उत्सर्जी पदार्थ की उदासीनीकरण की प्रक्रिया की जाती है किससे?
चूना से। अब अगला क्वेश्चन है 7वां, सूक्ष्म व्यर्थ पदार्थों का समापन छोटे शहरों में किस विधि द्वारा किया जाता है? ए में है जलाने से, बी में है भूमि पर समापन से, सी में है खाद बनाने से और डी में है उपरोक्त सभी से। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है घरेलू अनुपयोगी जल का प्राथमिक उपचार किसे हटाने हेतु किया जाता है? ए में है घुलनशील कार्बनिक पदार्थ, बी में है रंग एवं गंध, सी में है अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ और डी में है तैरने वाले निलंबित पदार्थ। तो 18 का इसका आंसर हो जाएगा डी, तैरने वाले निलंबित पदार्थ। अब अगला क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ए में है 1982 में, बी में है 1986 में, सी में 1990 में और डी में हुआ 1994 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1986 में। अब अगला क्वेश्चन है जैव उपचारण से तात्पर्य है? ए में है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, बी में है रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, सी में है शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। 20 का हो जाएगा ए। 21 का है निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? ए है गोबर, बी है पौधों की पत्तियां, सी है खाद्य पदार्थ और डी है प्लास्टिक। तो गोबर, पौधों की पत्तियां और खाद्य पदार्थ, यह तीनों जो है जीवाणुओं से नष्ट हो सकता है, इसको सराया गलाया जा सकता है, इसको अपघटित किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक जो है सो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है पेट्रोल वाहनों से उत्पन्न मुख्य प्रदूषक है? ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है सल्फर डाइऑक्साइड, बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक समान है? बी में है बढ़ती है, सी में है घटती है और डी में है पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक जो है अधिक होता है। अब है जल प्रदूषण का कारण है? ए कीटनाशकों, बी है मानव गतिविधि, सी है जनसंख्या वृद्धि और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण का कारण है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल किससे दूषित है? ए में है आर्सेनिक, बी में है लेड, सी में है मरकरी और डी में है निकल। तो पूर्वी भारत में एक बहुत बड़ा भूजल का दूषित होने का कारण जो है वह आर्सेनिक है। तो यह मॉडल सेट संख्या 6 था। इसके साथ ही द्वितीय पेपर का अब क्लास भी लेना शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। साथ ही जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट